तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की रजत शर्मा की जन्म कुंडली का चार्ट है। और इसके जो सवाल हैं, इसने मुझे जो सवाल बोले हैं कि इसको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम करता है, म्यूजिक बनाता है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही। बहुत सारी दिक्कतें से इन्हें बोला है कि आ रही हैं, कि पैसे की कमी हो रही है, काम भी अच्छा करते हैं लेकिन पूरा पैसा नहीं मिल रहा, और ससुराल से नहीं बनती है। काफ़ी मतलब इसकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, इसका ये सवाल है। अब जैसे कि देखो जी, आपने पहले कुंडली बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने देखो दोबारा लिख दिए हैं, एक और मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ देखी जाएगी। दूसरा घर ये जो है इसका धन जोड़ने का है, कितना धन जोड़ेगा। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता मकान वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होगा। जैसे कि मान लो हमने इसके काम काज के बारे में जानना है, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो 10वें घर से देखा जाएगा इसका काम काज। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर का जो मालक शुक्र है, शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने इसके बच्चों के बारे में जानना है, तो ये 5वां घर है इसके बच्चों का घर। और 5वें घर में लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी में। तो सबसे पहले देखो जी, जो इसकी कुंडली है, कुंडली में होते हैं 9 ग्रह। इसके 9 ग्रहों में से वैसे तो मुझे सभी ग्रह तकरीबन अच्छे लगे हैं। जैसे इसका सूर्य उच्च का बैठा है, बहुत अच्छा है। बुध अच्छा है, बुध द्वितीय योग बना है। मंगल शुक्र भी तकरीबन अच्छे हैं। गुरु अच्छा है। लेकिन इसकी कुंडली में, क्योंकि जब हमारे पास कुंडली आती है, हम उसमें सबसे पहले कुछ योग देखते हैं कि योग कौन से अच्छे बने हैं, कौन से राज योग हैं। और कुछ दोष देखे जाते हैं कि दोष कौन से बने हैं। और दोष में भी देखो जी, कुछ दोष होता है छोटा दोष होता है, कुछ होता है बड़ा दोष। इसकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष जो अभी कोई बना है कुंडली में, कौन सा है? वो है, इसकी कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो बैठा है केतु। क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। राहु केतु काल सर्प दोष बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे केतु है और यहाँ पे बैठा है राहु। ये सभी जो ग्रह हैं इस साइड में है, मतलब ये हिस्सा इधर वाला खाली देखो। केतु कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में। अब इसका जो पहला ग्रह खाली है, दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली है, चौथा घर खाली है, पांचवा घर खाली है। और यहाँ पे है राहु। मतलब राहु यहाँ पे बैठा है छठे घर में। इसी घर में राहु के साथ शनि चंद्रमा बैठे हैं, ये छठा घर है। तो राहु छठे घर में है, बाकी इधर वाले घर पूरे खाली हैं। और यहाँ पे केतु है। तो ये कुंडली में बना है काल सर्प दोष। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये किसी कुंडली में बनता है काल सर्प दोष, इस बंदे को, ऐसे बंदों को लाइफ में काफी स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, भाग दौड़, चिंता, इन चीजों का सामना करना पड़ता है जब ये दोष बनता है। अब देखो जी, जो दोष बना हुआ है इसकी कुंडली में, काल सर्प दोष, ये एक्टिवेट कब होता है? मतलब इसका जो ज्यादा बुरा फल है ये काल सर्प दोष का, हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा केतु राहु की। मतलब जब भी इसके ऊपर, ये जो रजत है इसके ऊपर जब भी केतु की दशा चलेगी या फिर राहु की दशा चलेगी, ये दोष एक्टिवेट होगा। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है, कि इसके ऊपर राहु की दशा चली हुई है देखो, जो कि 2009 से चली हुई है। पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी ये 5 महीना 27 में, अभी भी 2 ढाई साल की पड़ी है, कुछ साल पड़े हैं, खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि इसकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष है काल सर्प दोष। एक्टिवेट कब होगा? दशा में, जो कि इसकी चल रही है राहु की दशा। तो मतलब ये है, आप ये समझ लो इस बंदे का जो है वो बुरा समय चल रहा है। मतलब इसका जो सवाल था कि ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, मैं देखो जी लिख के दे सकता हूँ, पूरा स्टाम्प पेपर मेरे से लिखा लो, ये दिक्कतें इस राहु की वजह से आ रही हैं। पूरा मैं कन्फर्म हूँ, ये दिक्कतें राहु की वजह से आ रही हैं। क्यों दिक्कतें आ रही हैं आपको मैंने बता दिया, काल सर्पदोष की वजह से राहु इसको बुरी तरह से बुरे फल देगा। और यहाँ पे देखो जी, राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के छठे घर में। राहु छठे घर में, साथ में ही इसके शनि भी है, चंद्रमा भी है। तो ये जो छठा घर है, इस घर से हम देखते हैं रोग, देखते हैं रोग हो गया, कर्जा हो गया, शत्रु हो गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गया, चोरी ठगी विश्वासघात। एक तो वैसे ही घर अच्छा नहीं, छठा घर जहाँ ये राहु बैठा है, एक तो घर अच्छा नहीं, ऊपर से बना है काल सर्प दोष। और यहाँ पे देखो राहु के साथ कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है।
चंद्रमा जब राहु के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष बना है। मतलब एक तो काल सर्प दोष हो गया, वो भी चलो दोष बना, यहाँ पे राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, ग्रहण दोष भी बना है, चंद्र ग्रहण दोष। और यहाँ पे राहु के साथ शनि बैठा है, ये भी एक दोष होता है, इसे कुंडली श्रापित कुंडली भी कहते हैं, मानदी दोष बना हुआ है। मतलब इस सवाल है कि चंद्रमा शनि कैसे हैं। देखो जी, वैसे तो शनि अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ पे छठे घर में अपने घर में बैठा है, इस जो 10 लिखा है शनि का अपना घर है। इसका जो सबसे मतलब ये जो राहु है, राहु ने क्या कर रखा है, शनि को भी खराब कर रखा है, उसने चंद्रमा को भी खराब कर दिया। बस इसका जो राहु है भाई, वो सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छठे घर में बैठ कर क्या करेगा, छठे घर को कर देगा एक्टिवेट। छठा घर रोग है, राहु इस लड़के को रोगी बनाएगा, इसको शरीर को रोगी भी बनाएगा, मानसिक रोगी भी बनाएगा। छठा घर किसका है, कर्जे का, राहु इसको कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु का है, इसको शत्रु बना देगा इसके। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 10वां घर किसका, कामकाज का, इसके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। 7वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होगी, धन आएगा नहीं, धन की बल्कि खर्च होगा। ये राहु दृष्टियों से भी इन घरों को खराब कर रहा है। और साथ में शनि बैठा है, शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है, 7वें घर का 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर इसकी हमने पत्नी का सुख देखना है कि इसकी पत्नी कैसी होगी, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालक देखना है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में नंबर है 11, 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक इसका है शनि। तो इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है तो 7वां घर जो मालक शनि है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 7वें घर में देखो जी शुक्र और मंगल बैठे हैं, तो इनको भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो पहले मैं 7वें घर के मालक अगर शनि की बात करूं, शनि देखो जी, शनि के 2 घर हैं इस कुंडली में, एक तो शनि जहां बैठा छठे घर में, वो भी इसका अपना घर है, और शनि 7वें घर का मालक है जो कि पत्नी घर है। शनि है तो अच्छा था, लेकिन वो यहाँ पे जो राहु के साथ बैठा है, राहु ने शनि को खराब कर रखा है। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि इसको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, या तो पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से मनमुटाव होगा, ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो और यहाँ पे राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा जिसका कारक है, चंद्रमा देखो जी मन का कारक होता है, इसको मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा लड़के को, इसको मानसिक रोगी बनाएगा, डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है। माता का कारक है, माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है मन। तो मतलब बस कुल मिला के बस कहने का मतलब ये है कि अगर इसने लड़के ने राहु को सही कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसकी पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा, इसकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इसकी देखो जब ये दशा जो खत्म हो जाएगी, जब उसके बाद भी इसकी जो कहते हैं ना गोल्ड समय इसका शुरू हो जाएगा। तो अभी राहु की जो दशा है वो खत्म होगी 5 महीना 27 में, उसके बाद चलेगी गुरु की दशा, जो कि 5वें महीना 27 को लेके 43 तक चलेगी। ये जो समय इस लड़के का है, बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा समय होगा। मतलब इसका जो अच्छा समय है वो शुरू होने वाला है 5 महीना 27 के बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि 5वें महीने 27 के बाद इसका अच्छा समय शुरू होगा। अगर इसने राहु के उपाय शुरू कर लिए, क्या पता राहु इसका हफ्ते के बाद ही इसको अच्छे फल देने शुरू कर दे, या महीने के बाद ही अच्छे फल मिलने शुरू हो जाए। तो राहु के सवाल के अब उपाय क्या है। और देखो जी, इसका हल यही है कि राहु के उपाय करेगा, तभी ये जो दोष बना है खत्म होगा, दोष, काल सर्प दोष। और जैसे मैंने बोला, राहु क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा है, तो ये ग्रहण दोष भी बना है, वो भी दोष खत्म हो जाएगा। शनि को खराब कर रहा है, वो भी दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनि पत्नी घर का मालक है। तो राहु शनि संबंधी मतलब पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, चाहे तो पत्नी से लड़ाई झगड़े हो, चाहे पत्नी बीमार हो, या पत्नी को की लाइफ में कोई कष्ट आए। तो राहु का सवाल की सही कैसे करना है। और यहाँ पे देखो जी, ये नहीं कि राहु का एक उपाय कर लिया काम चल जाएगा, इसके यहाँ पे काफी उपाय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो राहु का उपाय है, इस लड़के ने राहु के मंत्रों की जो संख्या है 18,000, ये मंत्र एक बार पूरे करे। लेकिन क्योंकि जो कुछ ज्यादा खराब है, मैं बोलूंगा इसको 4 गुना ज्यादा करे। 18 को 4 गुना मतलब 72,000 मंत्र एक बार पूरे करे, संकल्प लेके। तो सबसे पहला उपाय ये लिख ले कि राहु के उपाय में से पहला उपाय कि राहु के मंत्र पूरे करने हैं, जो कि है 72,000। तो संकल्प लेना है शनिवार के दिन। आज शायद मुझे लगता है आज है वेडनेसडे है, तो भी जो शनिवार आएगा, शनिवार को रात के समय संकल्प कैसे लेना है, इस लड़के ने बोलना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम रजत शर्मा है, मेरी जात ये है, गोत ये है। राहु देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्प लेके बैठे हैं, और मुझे लाइफ में आ रही हैं बहुत ही सारी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आ रही हैं। और मुझे पता चला ये दिक्कतें मेरी लाइफ में जो आ रही हैं वो आपकी वजह से आ रही हैं। तो प्लीज मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे राहु देवता जी अच्छे फल दो। इसलिए आज से आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार इस लड़के ने संकल्प लेके शनिवार से ये मंत्र शुरू करने हैं, 72,000 मंत्र पूरे करे।
और रोजाना करने हैं, मतलब रोजाना 4-4 माला 5-5 माला कर करके, चाहे इसका 1 महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए, चाहे 3 लग जाए, मंत्र पूरे कर ले। और मंत्र है ओम राम ब्रहवे नमः। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करेगा, मंत्रों को फिर चाहे छोड़ दे। अब इसके अलावा जब मान लो इसने मंत्र पूरे कर लिए, फिर उसने इसके बाद इसका जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को या तो पढ़ लिया करे या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। कितने पाठ पढ़ने हैं, 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करे। मतलब जानना रात के समय पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे ज्यादा से ज्यादा। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है ज्यादा से ज्यादा, 1 से लेके 5 पाठ। चौथा पाए, राहु का दान करना है, जो कि दान या तो रोजाना करे या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे दान। कब तक, जब तक ये दशा है दान जरूर करे। और ये दान की वीडियो देखो जी, मैं अलग से भेज दूंगा। वैसे इसका दान एक सतनाजा भी होता है, 7 प्रकार के अनाज ले ले, उनको रोजाना पंछियों को डाला करे। अब इन 4 पाए के अलावा इस लड़के को एक मैं वीडियो भेजूंगा 25 पाए वाली, उसमें लिख रखे हैं राहु के 25 पाए। उस वीडियो को भी इसने देखना है, उसमें से भी जो इसको उपाय सही लगे वो भी इसने उपाय जरूर करना है। लेकिन एक बेस्ट उपाय हो रहा है कि राहु, अगर ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करता है उससे भी राहु अच्छा होता है, क्योंकि ये शिव जी का भक्त है। तो इस लड़के ने शिव जी की पूजा उपासना भी करनी है, दोनों टाइम सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे और वहां पे बैठ के शिव जी के मंदिर में बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 5-10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप किया करे। तो ये अगर उपाय कर लिए, देखो जी राहु बिल्कुल ये दोष बना खत्म हो जाएगा। टाइम लगेगा, हो सकता है हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, 2 लग जाए, फायदा इसको जरूर होगा। बाकी दशा चलो खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी काफी फायदा होगा, लेकिन दशा से पहले भी अगर ये उपाय सही कर ली इसने, इससे भी फायदा हो जाएगा। अब क्योंकि देखो जी जो काल सर्प दोष बना है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बना है भाई, तो यहाँ पे केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। चलो केतु की अभी दशा नहीं है, उसके उपाय ज्यादा नहीं करने, खाली फिर भी केतु के लिए क्या करे। केतु के लिए ये लड़का एक तो रात के समय, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, इसको दिक्कत ना आए, पहले राहु के ही ज्यादा कर ले, केतु का खाली दान कर दिया करे। चलो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करे, रोजाना नियम बना के कुत्तों को रोटी डाला करे। अब देखो जी हमने क्या देखा कि इसके ऊपर सबसे बड़ा जो दोष है वो है कालसर्प दोष, उसकी चल रही राहु की दशा। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं राहु की वजह से आ रही हैं। और एक इसके ऊपर चल रही है, देखो जी एक तो है राहु की बड़ी महादशा, एक होती है छोटी दशा जो कि चल रही है सूर्य की। और ये 11वां महीना 23 से चली हुई है और 10वां महीना 24 में खत्म होगी। अभी मैं सूर्य की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले देखो जी एक तीसरे नंबर पे इसके जो ऊपर जो असर है वो है, इसके ऊपर चल रही है शनि की 6.5। और ये 6.5 चली हुई है, शनि इसका जो चंद्रमा बैठा है वो है मकर राशि में, इसकी 6.5 चली हुई है। पिछले 2.5 इधर थे, 2.5 इधर आगे, और एक ये हो गया। पिछले इसके ऊपर देखो जी 6 साल हो चुके हैं, शनि की 6.5 भी चल रही है। अब 6.5 अगर मैं बात करूं कि 6.5 क्या होती है, 6.5 देखो जी बंदे के जो कर्म होते हैं, कर्मों का उसको फल मिलता है। कई बार 6.5 बहुत ही बड़े लेवल पे बुरी जाती है, बंदे का जीवन का सत्यानाश कर देती है। कई बार कईयों की अच्छी जाती है, मतलब सबकी अलग अलग होती है, कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। अब मुझे नहीं पता इस लड़के क्या कर्म है, अच्छे बुरे जो भी कर्म इसने किए हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म है, चाहे वो पिछले इसके जन्म थे उसके जो कर्म है, उसको इस कर्मों का फल मिलता है 6.5 में। खाली ये नहीं मैं बोल रहा कि इसके जन्म के कर्म है, पिछले कई जन्मों के जो कर्म थे, इसके जन्मों के कर्म थे, वो कर्मों का फल मिलेगा 6.5 में। अब ये लड़का नोट करे, अगर इसको लग रहा है कि पिछले 6 साल से लाइफ में ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मतलब है वो एक कारण इसकी 6.5 भी है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि पिछले 6 साल से तो भाई अच्छी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही लाइफ में, बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, इसका मतलब 6.5 अच्छी जा रही है। लेकिन अगर इसको लग रहा है, क्योंकि लग भी रहा है, आपने जैसे सवाल लिख रखे हैं वो तो कारण है ही, दिख ही रहा है, तो मुझे लग रहा है ये 6.5 भी इसको खराब फल दे रही है। और 6.5 अभी भी 1.5 साल की पड़ी है, अगले साल में खत्म होगी जून में जाके। और 6.5 किसकी है, शनि की। तो इस लड़के को शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो शनि के उपाय क्या है, तो शनि का पहला उपाय है रात के समय शनि चालीसा का पाठ भी इस लड़के ने पढ़ना है। और ये पाठ या तो पढ़ लिया करे या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और दूसरा उपाय, शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करे। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो जाना जाना है, अगर घर से दूर शनि मंदिर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और वहां पे जब जाएगा शनि मंदिर में प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूं क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर 6.5।
और मुझे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मतलब अपनी प्रार्थना बोलनी वहां पे जाके कि मेरी ये जो दिक्कतें हैं प्लीज वो मेरी दिक्कतें दूर हों, इसलिए मैं आपके मंदिर आया हूँ। वहां पे 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, वहां पे शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चर नमः जाप करना है। वहां पे शनि मंदिर की सफाई करे, मतलब अपना 5-10 मिनट वहां पे लगा के आना है। तो शनि के 2 उपाय करने हैं। कब तक करने हैं? कम से कम अभी, जब तक ये साढ़े खत्म नहीं हो जाती, जो कि अगले साल में खत्म होगी जून में जाके, 1.5 साल की भी पड़ी है। तो हमने देखो जी क्या देखा, किसकी लाइफ में दिक्कतें आने का कारण क्या है। एक तो है सबसे बड़ा कारण राहु की दशा। क्यों? क्योंकि देखो जी राहु वैसे ही का ऐसा ग्रह है, ये दानव ग्रह होता है। खाली ये नहीं कि इसकी कुंडली में काल से दुष्पन है, इसकी वजह से राहु खराब है, ये तो वैसे ही देखो जी दानव ग्रह है। इसकी जब दशा आती है, बंदे को लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो खराब ज्यादा राहु इसलिए हो चुका है क्योंकि वो काल से दोष की वजह से ज्यादा खराब हो चुका है। वैसे ही खराब था क्योंकि छठे घर में बैठा है और ऊपर से काल सर्दोष बन चुका है, इसकी वजह से राहु है ज्यादा खराब। दूसरा कारण हमने देखा इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है उसका कारण है शनि की साढ़े जो कि पिछले 6 साल हो चुके हैं। अब देखो जी, इसके मैं दूसरे ग्रहों की बात कर ले तो बाकी ग्रह तो वैसे इसके अच्छे ही हैं, फिर भी और भी इसको मैं थोड़े से उपाय भी बताऊंगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे ये जो छठे घर में चंद्रमा बैठा है, इस लड़के ने इसका भी एक पाठ पढ़ना है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे देखो जी, दो खराब योग बने। एक तो चंद्रमा शनि के साथ बैठे, इसे कहते हैं विष दोष, एक तो विष दोष बन चुका है। दूसरा राहु के साथ बैठा है तो चंद्र ग्रहण दोष बन चुका है। विष दोष की वजह से दोनों दोष की वजह से क्या होगा, चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित हो चुका है। और चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से क्या होगा, एक तो चंद्रमा है मन का घर, इसको मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी। माता का भी कार्य का, माता संबंधी भी लाइफ में कोई दिक्कतें आती हैं। और भी ये खर्च का स्वामी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, कोई खर्चा चलेगा रोग के ऊपर, रोगों के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, शत्रुओं के द्वारा खर्चा होगा। मतलब ये खराब फल देगा चंद्रमा के लिए। देखो जी, 2 उपाय इस लड़के ने करने हैं। पहला उपाय सुबह के टाइम, एक तो चंद कवच का जो पाठ है वो सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, या इसको सुनना है, ज्यादा नहीं, चलो 1-2 पाठ पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे। दूसरा उपाय, चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो इस लड़के ने शिव जी की पूजा उपासना करनी है। और शिव जी की देखो जी, मैंने पूजा उपासना इसके लिए राहु के लिए भी बोली है, क्योंकि राहु जितना शिव जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है किसी से नहीं होता। तो ये लड़का अगर शिव जी की पूजा उपासना करेगा, देखो जी 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, राहु भी अच्छा हो रहा है और चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा और शनि भी काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब क्या है? मतलब इसने शिव जी के मंदिर जाना है, सुबह शाम जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, वहां पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करना है। या और भी शिव जी की पूजा उपासना कई प्रकार, जैसे शिव चालीसा पढ़ लिया करे। और सुबह के टाइम भी देखो जी, शिव जी अगर घर पे ही है, घर पे ही शिव जी का भी मंत्र कर सकते हैं। मतलब शिव जी का भी मंत्र 1 से लेके 5 माला करा करे, चाहे 5 माला कर ले, 1 माला कर ले, मतलब 1 से लेके 5 माला करे। ज्यादा भी कर सकता है, ज्यादा ज्यादा मतलब मंत्र करे शिव जी का, जो कि है ओम नमः शिवाय। सुबह के टाइम, ये सुबह के टाइम कर लिया करे। घर पे मंदिर में भी करना है, वहां पे भी जब जाएगा शिव जी का मंदिर वहां पे भी करना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे ग्रहों की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला सूर्य की चल रही है दशा, और वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर इस लड़के का भाग्य देखना है 9वें घर से देखा जाएगा। और 9वें घर में, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में नंबर है 1, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो भाग्य देखने के लिए 9वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 9वें घर में सूर्य और बुध बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके भाग्य देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं 9वें घर में सूर्य की अगर मैं बात करूं, जो कि इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 9वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो एक लिखा है मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है, और सूर्य इस कुंडली किस घर का मालक है? पहले घर का। पहले घर से इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक है सूर्य। मतलब पहले घर की चीजें हम पहले घर के मालक सूर्य देखें, जो कि 9वें घर में उच्च का आके बैठा है। देखो मतलब शरीर चलाकर 9वें घर में, एक तो घर अच्छा, ऊपर से उच्च का बैठा है। सूर्य बहुत ही अच्छा है। सूर्य दिखा रहा है कि लड़के को परम भाग्यशाली बनाएगा, इसका भाग्य इसका साथ देगा, इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन देखो जी, बात कहाँ पे अड़ी हुई है कि सूर्य का जो असर है बिल्कुल कम है। बड़ा असर तो क्योंकि राहु का है 80% और ऊपर से 37 है। सूर्य फिर भी अपना जो अच्छा फल देना वो दे रहा है, किसी ना किसी प्रकार से अच्छा फल दे ही रहा है इस लड़के को। मतलब सूर्य हमने देखा वो अच्छा है। खासकर देखो जी, जब कभी सूर्य की बड़ी दशा होगी वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। अभी तो छोटी दशा है, फिर भी चलो सूर्य अच्छे फल दे ही देगा। अब इसी घर में जो बुध बैठा है, बुध बुध भी अच्छा है। बुध इस कुंडली के इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि इस लड़के के धन जोड़ने का है। और इस घर का भी मालक है 11वें घर का, जहां से देखा जाता है लाभ। मतलब बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक, एक तो दूसरे घर का जो कि धन जोड़ने का घर, और 11वें घर का मालक है जहाँ पे 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध।
11वां घर है लाभ का, और बुध बैठा है भाग्य घर में, मतलब धन चला कर भाग्य घर में बुद्धि दिखा रहा है कि इसको भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलता रहेगा। और 11वां घर लाभ का, 11वें घर से 11वें घर में इसकी आमदनी अच्छी कर देगा, लाभ देगा, धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी कर देगा, कई प्रकार के साधनों से धन कमाएगा, बुद्धि दिखा रहा है, मतलब बुध अच्छा है। लेकिन देखो जी आपके मन में होगा कि बुध अगर अच्छा है तो धन तो आ नहीं रहा, कारण क्या है भाई? दशा उसकी चल रही राहु की, जो कि सबसे ज्यादा खराब है, सबसे बड़ा दोष उसी की वजह से बना है। उसने सभी ग्रह को एक, देखो, एक होता है सांप और एक होती है सांप की पूंछल, ये इसने क्या कर रखा है, सभी ग्रहों को अपने अंदर कर रखा है। ये काम यहाँ पे बना हुआ है, ये पूंछल है और ये सांप है, सभी ग्रहों को एक साइड में कर लिया। तो सभी ग्रहों के जो अच्छे फल है वो नहीं मिल रहे इस लड़के को, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। काल से उसकी क्यों बनता है? मतलब एक सांप है, एक है पूंछल, जब एक सभी ग्रह अंदर आ चुके हैं, मतलब इनके अच्छे फल इस लड़के को नहीं मिल रहे। बहुत बड़े योग बने हो यहाँ पे। और ऐसे सातवें घर में जो मंगल शुक्र है, इनकी अगर मैं बात करूं, मंगल की बात करूं, जैसे मैंने बोला इस 9वें घर का मालक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। और मंगल चौथे घर का भी मालक है, मकान वाहन के घर का। तो मंगल भी अच्छा है, योग कारक है। देखो भाग्य चला गया पत्नी घर में, मंगल तो ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा और मकान वाहन का सुख। चौथा घर है मकान वाहन का, चौथे घर का मालक मंगल पत्नी घर में बैठा है, मकान वाहन चला गया पत्नी घर में, पत्नी के आने के बाद मकान वाहन का भी सुख मिलेगा, मंगल ही दिखा रहा है। और मंगल लगन को देख रहा है, इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। मंगल भी अच्छा है, थोड़ा सा क्रूर है, पत्नी से मनमुटाव कराएगा। अब यहाँ पे शुक्र बैठा है, देखो जी 12 घरों में 10वां घर होता है काम काज का घर। काम काज का अगर इस लड़के का देखना है 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर का जो मालक है 10वें घर में है दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो काम काज के लिए देखना पड़ेगा शुक्र को। और मतलब इसका जो काम काज होगा 10वें घर के रिगार्डिंग होगा, और 10वें घर का मालक शुक्र है तो शुक्र से जुड़ा इसका काम काज होगा। और शुक्र देखो जी किसका कारक है? फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा। मतलब जितने भी फिल्म इंडस्ट्री जुड़े काम है, चाहे वो कोई एक्टर है, चाहे गीतकार है, चाहे संगीतकार है, वो शुक्र के जुड़े काम है। इसका स्पष्ट दिख रहा है, इसका जो काम काज है शुक्र से जुड़ा काम है। कि 10वां घर काम काज का, उस घर का मालक शुक्र है। और शुक्र 7वें घर, देखो 10वें घर से 10वें घर में बैठा भी शनि की राशि है और अपने लगन को देख रहा है, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है, शुक्र इसका अच्छा है। वही दिखा रहा है कि इसको काम का जगह सुख अच्छा मिलेगा, इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, पत्नी घर में बैठा पत्नी सुंदर होगी, शुक्र भी अच्छा है। बस गड़बड़ वही आ रही देखो जी राहु की वजह से, राहु भी क्योंकि 10वें घर को दृष्टि दे रहा है, वो 10वें घर की हानि कर रहा है। काम काज तो शुक्र कर रहा है, लेकिन 10वें घर को कौन देख रहा है? राहु। तो हमने क्या देखा? बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है। और 11वें घर में जो गुरु है, जिसकी सबसे जरूरी बात करनी है कि गुरु की अभी जो दशा आने वाली, गुरु है कैसा? भाई जो गुरु की दशा आएगी, इस लड़के की लाइफ में चेंज ला देगा ये गुरु। इसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है अभी गुरु की दशा में। ये समय इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होगा, जो गुरु की दशा आएगी। क्योंकि गुरु इसको पूरी कुंडली का माल योग कार ग्रह है। गुरु इस कुंडली में इस 5वें घर का है मालक, जो कि है इसकी संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, और 5वें घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो संतान के लिए देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, और गुरु कहाँ बैठा है? 11वें घर में, लाभ के घर में। मतलब संतान चलेगी लाभ के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि इसकी संतान होने के बाद इसकी किस्मत चमक जाएगी। क्योंकि संतान ये 11वां घर लाभ का भी है, इच्छा पूर्ति का भी। संतान होने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु अपने घर को देख भी रहा है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पुत्र के योग भी लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और गुरु इस घर का भी मालक है 8वें घर का, जहाँ पे ये 12 लिखा है। 8वें घर से उम्र देखी जाती है, उम्र चलेगी लाभ के घर में, उम्र इसकी काफी लंबी कर देगा। और ये 11वां घर आमदनी का, इसकी अभी जो गुरु की दशा चलेगी, इसकी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। इसको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी गुरु की दशा में। इसके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और भी हजारों फायदे, क्योंकि गुरु देखो जी 5 घरों का कारक होता है, धन का भी कारक है, धन आना शुरू हो जाएगा। तो गुरु भाई इसका अच्छा है, जो दशा भी चलेगी। और ये देखो जी नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे पहनने, या तो कमी जहाँ कम जो क्या करे, जहाँ बिल्कुल बंद कर दे। नीले और काले, पीले कपड़े ज्यादा पहना है, लाल कपड़े भी पहन सकता है, हरे पहन सकता है, सभी कपड़े पहन सकता है, खासकर पीले ज्यादा पहने करे। तो ये है देखो जी शॉर्टकट में चीजें मैंने बताई हैं। एक और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। सबसे जरूरी जो उपाय है वो है राहु के। तो राहु के 72 यार मंत्र कम से कम पूरे कर एक बार। उसके बाद कवच स्रोत के 2 पाठ हैं, दोनों पाठ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है रात के समय, या इनको सुन लिया करे। और राहु का दान ज्यादा से ज्यादा करे, रोजाना करे, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करे, करते रहे जब तक ये दशा है। क्या दान है, दान की वीडियो में भेज दूंगा। इसके अलावा शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय, जहाँ इसको सुन लिया करे, शनि मंदिर जाया करे। और बाकी शनि मंदिर में दान भी वहां पे किया करे शनि का, जैसे तेल का दान कर दिया करे। और सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ना है। और ये इसको सुन लिया करे, और शिव जी की पूजा उपासना, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप करे।
रत्न की अगर मैं बात करूँ कौन सा रत्न दान कर सकता है, ये देखो जी, गुरु की दशा में जी पीला पुखराज भी इसने धारण कर लेना है। और सूर्य का रत्न भी धारण कर सकता है, मानिक्य रत्न। मानिक्य रत्न इसने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। इसको लेना है अपने वजन के बराबर। अगर वेट 40 किलो है तो 5.25 रत्ती का ले ले, 50 है 6.25 रत्ती का ले ले। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा उस दिन धारण कर लेगा, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और बाकी देखो जी, इसके फिर भी जो अगर इसने कुछ पूछना हुआ तो मुझे कॉल करके पूछ लेगा। कॉल मुझे कर ले दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में। बाकी कुंडली अच्छी है, बस ये जो दोष है ये अच्छा नहीं है। और उस ऊपर से चल रही है उसी की दशा, और एक 7.5 भी चल रही है भाई, समा तो अच्छा है ही नहीं इसका। बाकी उपाय करेगा। उपाय अब देखो जी इसके ऊपर डिपेंड है। मैंने देखो जी अपना पूरा सोवर्ण दे दिया, इसकी जो भी दिक्कतें हैं जो इसको समझाना था मैंने समझा दिया। अब करना ना करना इसके हाथ में है। कर लेगा लाइफ में चेंज आ जाएगा, नहीं करेगा तो ऐसी दिक्कतें होती रहेंगी।